जिनके सृजन में कोई त्रुटि न होती। कभी कभी हम अपने विश्वास, अपने अनुमान लगाकर कुछ भी संभावनाएं बताते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता या फिर ऐसा होगा नहीं, लेकिन कभी कभी हमारे अंदाज, हमारी संभावनाएं, हमारे अनुमान के विपरीत कोई बात होती है तो हम समझते हैं, हम बरबस कह जाते हैं कि उनके सृजन में कोई त्रुटि नहीं होती। आज की ये कहानी आप सुने, आज के इसी विषय पर ये कहानी आप सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। आज की ये कहानी, जिनके सृजन में कोई त्रुटि नहीं होती। एक मीरा नाम की एक लड़की थी। वह बेहद गरीब परिवार से थी और वह नित्य दिन मंदिर में आकर मंदिर के साजो सज्जा और भगवान की मूर्तियों का श्रृंगार और मंदिर की देख रेख किया करती। इस तरह से उसकी दिनचर्या शुरू होती और फिर वह अपने कामों में तल्लीन हो जाती। वह हमेशा अपने भगवान के प्रति अनुराग, उसका प्रेम बिल्कुल अद्वितीय था। वह जानती थी कि इस ईश्वर ने हम सबको बनाया है और ईश्वर ने हमारे हर सुख दुख का, हर बात का ख्याल रखा है। लेकिन इसके विपरीत उसके इर्द गिर्द कुछ नकारात्मक विचार उसके मन में पलते। कुछ लोग ये कह देते कि ये बिल्कुल दिखने में अच्छी नहीं और फिर ये एक हाथ की है, इसलिए एक हाथ की लड़की का हाथ कौन थामेगा। ऐसा सुनकर उसके मन बैठ जाते और बिल्कुल वो मायूस सी हो जाती। और इस तरह से वह मगर भगवान के प्रति उसकी आस्था बिल्कुल कम ना होती। वह एक दिन अपनी मूर्तियों का श्रृंगार कर रही थी और साजो सज्जा में तल्लीन थी। तभी अन्यास कहीं न कहीं उसके लोगों द्वारा कहे गए नकारात्मक विचार उसके मन में कौंध रहे थे और उसे बेहद परेशान करते। और उन्हीं मूर्तियों को देखते हुए उसके मन में ख्याल आया, विचार आए कि ईश्वर ने सबों को दो दो हाथ दिए और एक हाथ मुझे क्यों दिया उन्होंने। यदि दो हाथ मेरे भी होते तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती और मैं भी लोगों की तरह भगवान की अच्छी तरह से ख्याल रख पाती और साजो सज्जा कर पाती। ये तकलीफ उसके मन में पलती रही, लेकिन वह मायूस सी रहती और फिर उसकी आंखों में झरझर आंसू आने लगते। उसकी ये दशा देख तभी महिला श्रद्धालु मंदिर में उसने प्रवेश किया और उसे देखा कि वह मंदिर में रो रही है। तभी उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। मीरा ने बताया कि मेरे दो हाथ सबों को ईश्वर ने दिया है और मुझे एक हाथ, ऐसा ईश्वर ने क्यों किया। इसी दुख से वह दुखित होकर उसकी आंखें गीली हो आई हैं। महिला श्रद्धालु ने उसे बहुत अच्छे से अपनी बात बताई कि देखो, मैं मंदिर रोज आया करती हूँ, तुमने मुझे देखा है रोज, लेकिन मैं मंदिर भगवान से कुछ मांगने नहीं आती। मैं भगवान के प्रति आभार प्रकट करने आती हूँ और ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है
मैं इसमें खुश हूँ और उनका धन्यवाद मैं नित्य दिन प्रकट करने में मुझे बेहद संतुष्टि मिलती है। और तुमने कहा कि लोगों को दो दो हाथ दिए। महिला श्रद्धालु ने अपनी बात कही कि तुमने ये क्यों नहीं कहा कि सारे लोगों को तुम जैसा ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग जितना तुमने इतने मन से किया है, लोग तुम्हारी तरह सब लोग यहाँ आकर क्यों नहीं करते। ऐसा बोलते हुए वह उसकी आंखों में देखकर बातें करने लगी, लेकिन मीरा फिर भी दुखित हो उसकी आंखें गीली हो आई। मीरा चुप रही और फिर महिला श्रद्धालु अपनी प्रार्थना में तल्लीन हो गई। कुछ दिन हुए महिला श्रद्धालु मंदिर आती रही और फिर उसने एक दिन मीरा की नज़दीक आकर कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहती हूँ। मीरा ने बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्यों, क्या बात है, मैंने क्या किया। महिला श्रद्धालु ने बोला कि तुम नहीं, मैं बहुत कुछ तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। लेकिन मीरा ने फिर पूछा कि मेरे माता पिता नहीं हैं और जो भी कहना चाहती हैं आप मुझसे कहें। महिला श्रद्धालु ने बेहद मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मीरा ने बिल्कुल मायूस होकर फिर अपनी बात कही कि लोग कहते हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ और फिर मेरे एक हाथ नहीं है और फिर आप क्यों मुझे ले जाना चाहती हूँ, मुझे क्यों अपनी बहू बनाना चाहती हैं। लोग खूबसूरत लोग को पसंद करते हैं। महिला श्रद्धालु ने कहा कि मैं खूबसूरत नहीं, मुझे अच्छी बेटी चाहिए और जो मेरे घर की और मेरे बेटे की देख रेख करे। मनुष्य होकर तुम्हें मैंने पसंद किया है और हमारा घर भी तुम्हें बेहद पसंद आएगा और घर भी तुम्हें बेहद पसंद करेगा। इस तरह मीरा बेहद संतुष्ट हुई और फिर महिला श्रद्धालु ने कहा कि ऊपर वाले ने जिसके हिस्से में जिन चीज़ों का जिनके लिए सृजन कर रखा है वो उसे उसका मिलकर रहता है। इसलिए कभी भी इंसान को निराश नहीं होना है। भी चाहो, लेकिन अक्सर सकारात्मक जीवन हर किसी को मिलता है और ऊपर वाले देने में कभी भी अपनी मुट्ठी छोटी नहीं करते। इस तरह मीरा उसकी बातें सुनकर बिल्कुल चुप हो गई और वह अपने घर को चल पड़ी। वह मन ही मन मीरा सोच रही थी कि ऐसा आश्चर्यचकित कर देने वाले वाक्य मेरे साथ हो सकता है, क्योंकि लोगों ने इतने नकारात्मक विचार उसके दिमाग में डाल दिए थे, इतनी मन में उसके अन्य लोगों की गलत राय पड़ गई थी कि वह सोच नहीं पा रही थी कि सचमुच वह बात सच हो पाएगी या नहीं। इस तरह से वह मन की उहापोह में अपने सारे काम निपटाती हुई वह भी अपने घर की ओर चल पड़ी। इस तरह ये कहानी अपने चरम बिंदु पर
पहुंच चुकी है और कहा जा सकता है कि सृजन करने वाले ने सबके हिस्से में कुछ कुछ बहुत दे रखा होता है। इंसान भले ही पल भर के लिए या फिर हमें कुछ पलों के लिए या लंबे समय तक के लिए निराश हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले सब के लिए सोचना और करना बंद नहीं करते। उसकी जिंदगी चल पड़ी एक खूबसूरत राहों की ओर, खूबसूरत मंजिल की ओर, और फिर वह अपनी जिंदगी की यात्रा सुखद करने में जुट चुकी। तो कैसी लगी कहानी? दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।